नमस्कार। हम आज एचसीएफ और एलसीएम की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि 23,562, 27,846 और 34,034 का मासा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने 23,562 और 27,864 को लिया। तो 23,000 जो 562 है वो 27,864 से छोटा है, तो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। तो 23,562 का जो भाग है वो हम 27,846 में देंगे। तो एक बार जाएगा, क्योंकि अगर हम दो बार देंगे 23 दूनी 46 होगा और यहाँ 27 ही है, तो एक बार ही दिया। तो 23,562 को 27,846 से घटाया तो 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो एल्शियम यहाँ से हासिल लेंगे यानी कि कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ 7 में से 3 गया 4 बचा। अब हो गया 4,284, और इसका भाग हम देंगे जो हमारा भाजक है। ठीक है, जो शेषफल बचता है उस शेषफल का भाग हम इस भाजक में देंगे। तो भाजक है 23,562, तो ये भाग समथिंग 5 बार जाएगा, क्योंकि देखो 5 चौको 20 होता है ना, और अगर हम 6 बार करें तो 5 6 चौको 24 हो जाएगा, और यहाँ भी आंसर बनेगी तो 24 तो वैसे भी 23 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ समथिंग 5 बार जाएगा। 5 का इसमें अगर हम गुणा करें तो 5 चौको 20 की 0, 5 अट्ठे 40, 2 42, हासिल 4 और 5 दूनी 10, 4 14, हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21, यानी 21,420 बना। इसको भी घटाएंगे तो 2 से 0 घटेगा, 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा। तो 2142 का भाग अब हम देंगे 4284 में, तो 2 बार जाएगा। 2142 दूनी 4284 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हमारा भाजक क्या आया 2142, लेकिन अगर दो संख्याएं होती तो यही मासा हो जाता, लेकिन अभी एक संख्या और बकाया है। तो जो ये संख्या आई है 2142, इसका भाग अभी हम 34,034 में देंगे। तो 2142 का भाग पहले हमने एक बार दिया 3,403 में, तो 2142 लिखा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ 0 है तो हासिल ले लेंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब अंक उतार लेंगे 4 का, तो ये हो गया 12,614। अब 5 बार जाएगा तो ये बनेगा 10,710, तो 4 में से यानी कि 5 का इसमें गुणा करें तो इतना ही आएगा, क्योंकि अगर 6 बार देंगे तो 6 दूनी 12 और वो ज़्यादा हो जाएगा फिर है। तो घटाइए, 4 में से 0 गया तो 4, 1 से 1 गया 0, और यहाँ 16 में से 7 जाएगा तो 9, और यहाँ 1 से 0 जाएगा तो 0। अब 1904 का भाग 2142 में दिया जाएगा, क्योंकि शेषफल का भाग भाजक में देते हैं। तो इसमें दिया तो एक बार गया तो 238 बचा। अब 238 का भाग 1904 में देंगे तो ये 8 बार जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारा जो मासापा होगा वो अब 238 हो जाएगा, यानी कि 23,562, 27,846 और 34,034 का मासा क्या आएगा 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, फिर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और अगला है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 और इंटू 11। ठीक है, इनका भी आपको मासापा ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमने लिखी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5, तो इनकी घातों को गुणा में लिख लेंगे। जैसे 2 है तो 2 बार 2 का गुणा कर दिया, 3 बार है तो 3 का गुणा कर दिया, ये 5 की पावर 5 है तो 5 को 5 बार लिख दिया। इसी तरह इनकी घातों को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है हैं, इसी तरह इनकी कर दिया। अब मासा देखना है, तो जो इन तीनों में मिलेगा वही हमारा मासा के अंतर्गत आएगा। तो 1 2 तो तीनों में मिल गया, दूसरा 2 भी तीनों में मिल गया, लेकिन फिर यहाँ 2 है ही नहीं तो छोड़ दीजिए। अब 3 देखेंगे तो 3 1 2 और 3 इसमें है 3, दूसरा 3 देखेंगे 1 2 और दूसरा 3 भी मिल गया है, फिर 2 ही 3, तीसरा 3 इसमें नहीं है तो अब छोड़ दो।
5 को देखो 1 5 और 1 5 यहाँ भी आ गया है ना, तो एक ही 5 मिलेगा क्योंकि फिर इसमें 5 है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो 5 नहीं होगा। ऊपर 7 नहीं है तो 7 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आया, तो हमारे मासा के अंतर्गत इतना आया। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो 5 थी 15, 45 दूनी 90 दूनी 180, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, फिर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 नहीं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, और अगला है आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का लासापा ज्ञात करना है। तो पहली संख्या लिख ली 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसका 3 बार गुणा कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 5 को 2 बार कर दिया और 7। इसी तरह अगले क्वेश्चन में करेंगे तो 2 को 4 बार, 3 को 2 बार, 5 को 1 बार, 7 को 2 बार और 11। फिर अगली संख्या 2 को 4 बार, 3 को 3 बार और 5 को 4 बार। अब लासापा में क्या होता है हमने बताया था, पहला जो हो उसको सीधा उतार लेते हैं। तो लिख दिया 2 को 3 बार लिख दिया, 3 को 1 बार लिख दिया, 5 को 2 बार लिख दिया और 7 को लिख दिया। अब दूसरे में वो देखेंगे जो हमने नहीं लिया, तो 2 1 पहला उतर गया, दूसरा भी उतर गया, तीसरा भी उतर गया, लेकिन चौथा नहीं उतरा, तो चौथा को हमने यहाँ पे इंटू कर दिया, ये चौथा आ गया। ठीक है। फिर हमने 3 देखा तो 3 एक उतर गया, लेकिन दूसरा 3 नहीं उतरा तो 3 को भी उतार दिया। 1 5 है तो 1 5 तो उतर गया है, 1 7 भी उतर गया है और दूसरा 7 नहीं उतरा तो इंटू 7 कर दिया। फिर 11 भी नहीं उतरा तो इंटू 11 कर दिया। अब तीसरे में देखें तो 1 2 2 3 और ये चौथा 2 है तो चौथा 2 ये लिखा है। फिर 3 देखेंगे तो 1 3, दूसरा 3, 1 3 बच रहा है तो 1 3 और लिख दिया हम। अब 5 देखो तो 1 5 हो गया, 2 5 हो गया, लेकिन 2 बच रहे हैं तो 2 5 का यहाँ लिख दिया। अब देखो 2 कितने बार बने हमारे लासा में, यानी कि लासापा में 2 कितनी बार है, 4 बार। 3 कितने बार है, 3 बार। 5 कितनी बार है, 4 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार और 11 1 बार। तो यही हमारा अभीष्ट लासा हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि 111 और 592 का एलशियम ज्ञात करना है, यानी कि लासापा ज्ञात करना है। तो इसको भाग विधि से किया, 111 लिख दिया, 592 लिख दिया। पहले 2 से दिया तो 111 में जाएगा नहीं तो इसको कैसे लिख दिया, इसमें दिया तो 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 छक 12। फिर 2 से दिया तो इसमें फिर नहीं जाएगा तो फिर ऐसे लिख दिया। फिर इसमें आएगा 2 1 2, 2 चौक 8, तो फिर 16। फिर 2 से दिया तो इसमें फिर नहीं जाएगा, फिर इसमें देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे तो इसमें फिर नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिख दिया, फिर हो जाएगा 1 74। फिर 2 से देंगे तो इसमें फिर नहीं जाएगा और ये आएगा 37। फिर 3 से देंगे तो 30 सत्ते 21, 2 बचा नहीं 3 त्रिका 9, 2 बचा 30 सत्ते 21, 37 आ गया और ये 37 में जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर 37 से दीजिए तो 1 1, जब 1 1 आ जाता तो वहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो एलसीएम क्या बनेगा, इन सब का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 37, तो ये इनका कर लो 16 और ये 3 इंटू 37 करेंगे तो 111, गुणा कर देंगे तो 1776, ये हमारा एलशियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटी एक साथ बज रही हैं और उनके बजने का समय अंतराल 2 4 6 8 10 12 सेकंड है, तब वे 30 मिनट में कितनी बार साथ साथ बजेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल समय अंतराल कितना है, तो 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ऐसे किए 2 4 6 8 10 12। पहले 2 से दिया तो 2 एकम 2, इसमें दिया 2 दूनी 4, इसमें दिया 2 तिया 6, इसमें दिया 2 चौको 8, इसमें दिया 2 पंचे 10, इसमें दिया 2 छक 12। फिर 2 से दिया तो यहाँ 1 आ गया तो 1 ही लिख देंगे, यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 3 में जाएगा नहीं, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 5 में नहीं जाएगा, फिर 2 तिया 6। फिर 2 से दिया तो 1, ये भी 1, ये 3 ऐसे ही, फिर 2 एकम 2, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। फिर 3 से दिया तो 1 1, 3 एकम 3, 1 5 और 3 एकम 3। फिर 5 से दिया तो सब 1 1 आ गए। ठीक है। सब जब 1 1 आ जाएंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलशियम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो गुणा कर दिया तो 120 आया, ये आएगा सेकंड। सेकंड को मिनट में बताया
तो यानी कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में कितने हो गए 2 मिनट। तो घंटियों के एक साथ बजने का समय अंतराल हो गया 2 मिनट। तो 30 मिनट में एक साथ बजने की संख्या क्या होगी, तो 30/2, और एक बार पहले ही बज चुकी हैं तो +1, तो इसको इससे भाग दिया तो 15, और 15 में एक जोड़ दिया तो 16 बार बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे संख्याएं 147, 168, 210 और 315 को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो अभिसंख्या के लिए हम 147, 168, 210 और 315 का HCF यानी कि मासापा निकालेंगे। तो सबसे पहले ही हमने इन दोनों संख्याओं को लिया, तो 147 का भाग देंगे 168 में, एक बार जाएगा तो 147 आया। 147 को यहाँ घटाएंगे तो 7 में 8 में से 7 जाएगा, 1 बचा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा, 21 आया। 21 का भाग फिर 147 में दिया तो 7 बार जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारी संख्या आ गई 21। अब 21 का भाग फिर हम देंगे 210 में, तो ये 10 बार चला जाएगा, ठीक है। और फिर हम 21 का भाग देंगे 315 में, तो ये 15 बार जाएगा, यानी कि 21 से चारों संख्याएं कट गई, तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 1356, 1868 और 2764 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बच सके। तो क्या करते हैं कि अभिर संख्या जो 12 शेष बच रहा है, इस 12 को प्रत्येक संख्या से घटा दें, और जो फिर घटाने के बाद संख्या है उनका हम HCF कर देंगे। तो अभिर संख्या क्या होगी कि 1356 - 12, 1868 - 12 और 2764 - 12 का HCF। तो इसको इससे घटाया तो ये बचा 1344, इसको इससे घटाया तो ये बचा 1856, इसको इससे घटाया तो ये बचा 2752 का HCF। अब इनका HCF निकालेंगे, तो 1344 का भाग हमने 1856 में दिया, तो एक बार गया, इसको घटाएंगे 4 में से, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा। 512 का भाग फिर देंगे हम 1344 में, तो 2 बार जाएगा, तो ये आएगा 1024, इसको घटाएंगे 4 में से 4 0, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 0 जाएगा तो 3। अब 320 का भाग देंगे 512 में, तो फिर एक बार जाएगा, इसको 2 में से 0 गया तो 2, 11 में से, हाँ क्योंकि 1 से तो जाएगा नहीं, हासिल ले लेंगे, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1। अब 192 का भाग देंगे 320 में, तो एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 2 में यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8, और 11 में से 9 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। अब 128 का भाग फिर हम 192 में देंगे, तो एक बार ही जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे आपका 8 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6। 64 का भाग अब हम देंगे 128 में, तो 2 बार जाएगा और एक कट जाएगा, तो 64 अभी आया। अब जो संख्या हमारी शेष बची 2752, तो इस 64 का भाग हम देंगे 2752 में, 64 भाग 2752, तो 4 बेर दिया तो 256 बना, 256 घटाया तो 15 में से 6 गया तो 9, और 6 में से 5 गया तो 1, अंक उतार लेंगे 2 का, तो 192 हो गया, फिर 3 बार चला जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 64, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो गया 104। अच्छा, दो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा जो होता है यानी HCF जो होता है वो 1 होता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, कि अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF 1 होता है। भाई अभाज्य संख्या जैसे 3 और 5 है, अब 3 और 5 में क्या मिलेगा, 1 ही तो कॉमन होगा ना, और तो कोई संख्या कॉमन हो नहीं सकती, तो इसलिए अभाज्य संख्याओं का जो आपका HCF होता है वो 1 होता है। अब HCF ये फार्मूला है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं थी इसलिए मैंने लिख दिया दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो HCF 1 हो गया, LCM निकालना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 104। अपन का इंटू करेंगे तो LCM ही आएगा, तो LCM आ गया 104, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर उनके योग का 1/9 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो संख्याएं मान ली मैंने x y, ठीक है। अब योगफल हमको दिया है तो x + y 45, फिर अंतर कह रहा है तो अंतर तो यही होगा x - y, कह रहा है इनके योग कितना 45 का कितना है 1/9, तो 1/9 इंटू 45, 9 से काट दिया तो 5 आया, यानी x - y बराबर हो गया 5। तो ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया।
फिर मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ा x प्लस वाई बराबर 45, x माइनस वाई बराबर 5, तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, ये 2x हो जाएगा और ये हो गया 50। तो x बराबर हो गया 50/2, यानी कि 200 इस 50 को काट दिया तो पाएगा 25। अब पुटिंग इन फर्स्ट, यानी कि x का मान हम किस में रख देंगे, इस फर्स्ट समीकरण में। ठीक है, तो रखते हैं। तो 25 प्लस बाई बराबर हो गया 45, तो बाई बराबर 25 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 45 माइनस 25 यानी कि 20। तो x की वैल्यू आई हमारी 25 और y की आ गई 20। अब x y का एल्शियम कर देंगे, एल्शियम ही तो पूछ रहा है ना, तो इसका एल्शियम करेंगे 25 और 20 का, तो 2 से भाग दिया तो 25 में जाएगा नहीं, इसमें दिया 10 आ जाएगा, फिर 2 से दिया तो 25 में फिर नहीं जाएगा, इसमें देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 5 25, 5 कम 5, फिर 5 से दिया तो 1 आ जाएगा। और एल्शियम क्या होगा इनका मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 5 × 5 गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रमशः 21 और 4641 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच हो तब दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो मासा है, मासा क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है, तो उभयनिष्ठ हमको दे दिया है 21 है, इसलिए मैंने मान लिया एक संख्या 21 × A और दूसरी संख्या मान ली 21 × B। अच्छा, अब A और B क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जानते हो ना कि वे संख्याएं जो आपकी स्वयं और एक से कटें और किसी अन्य संख्या का उसमें भाग ना जाए, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस टाइप की संख्याएं, 13 है, 17 है। तो हमने फॉर्मूला लगाया HCF × LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF हो गया 21, LCM दिया है 46 41, पहली संख्या हो गई 21 है और दूसरी हो गई 21 भी। एक 21 से इस 21 को मैंने कट कर दिया। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ 21 × AB और इसको 46 41 इस साइड लिख दिए, तो AB बराबर हो जाएगा 46 41/21। 21 का हमने इसमें भाग दिया, ठीक है ना, भाग देंगे तो बनेगा हमारा 221। तो AB बराबर आ गया 221। अब 221 के अगर हम फैक्टर करें तो 13 × 17 बनते हैं, और 13 और 17 कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो A बराबर हो गया 13 और B बराबर हो गया 17। तो पहली संख्या हमारी बनेगी 21 × A यानी 21 × 13, तो ये क्या है 273 आएगी, और 273 किसके बीच होगी, 200 300 के बीच होगी ना। दूसरी संख्या है 21 × B, तो 21 × 17 और ये आ जाएगी 357। ठीक है ना, तो ये आज का वीडियो कंप्लीट हो गया।